मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सच्चा सुख कहाँ है। हम बाहर की वस्तुओं में, संबंधों में और उपलब्धियों में आनंद खोजते हैं, परंतु समय के साथ यह सब नष्ट हो जाता है। तब हृदय फिर से खाली हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सच्चा सुख मौन और शांति में है, क्योंकि वही आत्मा का साक्षात्कार होता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह तो आत्मा का संगीत है। और शांति केवल ठहराव नहीं है, यह ईश्वर का मंदिर है। जब साधक मौन और शांति को साध लेता है, तब वह अनुभव करता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर ही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन केवल चुप रह जाना नहीं है, वह तो आत्मा के संगीत के रूप में पूरा प्रकट है। वह तब सुनाई देता है जब मनुष्य बाहरी शोर से हटकर भीतर उतरता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो मन बिखरा रहता है। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं, तो मन एकाग्र होकर आत्मा की ओर मुड़ता है। मौन में उतरना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराइयों में जाए और वहां के रहस्यमय जीवन को देखे। ऊपर लहरें शोर करती रहती हैं, पर नीचे गहराई में एक अद्भुत शांति और संगीत छिपा होता है। यही मौन का संगीत आत्मा को जागृत करता है। साधक जब मौन का अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि भीतर ही एक शाश्वत ध्वनि है, जो हर क्षण उसे ईश्वर की ओर बुलाती है। यह ध्वनि शब्दों में नहीं बंध सकती, यह केवल अनुभव की जाती है। मौन साधक को आत्मबल देता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। जीवन के सुख और दुख तब उसे विचलित नहीं करते, क्योंकि वह भीतर के संगीत को सुन चुका होता है। यही मौन साधना को गहराई देता है और साधक को यह अनुभव कराता है कि संसार का मूल आधार मौन ही तो है। सारी ध्वनियां उसी से जन्म लेती हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार मौन केवल साधना का साधन नहीं, बल्कि साधना का परम फल है। जब मनुष्य मौन में रमता है, तो उसका जीवन स्वयं संगीत बन जाता है और उसकी आत्मा हर क्षण परमात्मा के साथ नृत्य करती है। शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, यह तो भीतर के मंदिर में है। जब तक मनुष्य बाहरी वस्तुओं, संबंधों और उपलब्धियों में शांति खोजता है, तब तक उसे निराशा ही मिलती है। पर जैसे ही वह मौन होकर भीतर की ओर देखना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि उसके हृदय में ही शांति का एक दिव्य मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर किसी मूर्ति या दीवारों से नहीं बना है, यह केवल अनुभव का स्थान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब साधक इस मंदिर में प्रवेश करता है, तो सारी थकान मिट जाती है और भीतर से संतोष का अमृत झरता है। साधना का उद्देश्य यही है कि हम भीतर के इस मंदिर को पहचानें और उसमें प्रवेश करें। शांति पाने वाला साधक बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए दुख और सुख एक समान हो जाते हैं।
यही स्थिरता साधना का वास्तविक फल है। इस शांति में साधक को दिव्य शक्ति मिलती है, जो उसे जीवन के हर संघर्ष में साहस देती है। जब यह मंदिर खुल जाता है तो साधक का जीवन एक दीपक की तरह जगमगाने लगता है, जो न केवल स्वयं को प्रकाश देता है बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। शांति साधक को ऐसा बल देती है कि उसका मन स्थायी रूप से परमात्मा की ओर टिक जाता है। इस प्रकार शांति केवल एक अवस्था नहीं बल्कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जो इसे पा लेता है उसके लिए संसार एक खेल बन जाता है और परमात्मा ही उसका शाश्वत आश्रय बन जाता है। सत्य केवल मौन में प्रकट होता है। सत्य शब्दों में कभी पूर्ण रूप से नहीं बंध सकता, क्योंकि शब्द सीमित है और सत्य असीम है। जब तक हम बोलते रहते हैं तब तक हम केवल सत्य की छाया को पकड़ते हैं, पर मौन में प्रवेश करते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मौन साधना करने वाला साधक अनुभव करता है कि उसके सारे प्रश्न बिना किसी उत्तर के ही मिट जाते हैं। मौन स्वयं उत्तर बन जाता है। यह ऐसा है जैसे गहरे सागर में उतरना, जहां ऊपर की लहरें शोर करती हैं पर तल पर केवल शांति और गहराई है। मौन साधक को सत्य की उस स्थिति तक पहुंचा देता है जहां उसे किसी तर्क, किसी विचार या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह सीधे अनुभव करता है कि वही सत्य है और वही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि उसके बाद शब्द अनावश्यक लगने लगते हैं। सत्य को जानने का सबसे सरल मार्ग यही है कि साधक मौन को अपनाए। मौन ही वह द्वार है जो हमें बाहर के झूठे दिखावे से हटाकर भीतर के असीम सत्य तक ले जाता है। यही कारण है कि श्री राम कृष्ण कहते हैं, मौन ही ईश्वर की सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मौन है और मौन में ही प्रकट होता है। शांति, मौन, ये तो साधक का कवच है। जीवन में जब तूफान आते हैं, हलचल होती है, तब केवल शांति ही साधक का सच्चा कवच बनती है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह ये सब मन को बेचैन करते हैं, लेकिन जो साधक शांति का अभ्यास करता है वह इन सब से सुरक्षित रहता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि शांति साधक के लिए वैसी ही है जैसे समुद्र के लिए तल की स्थिरता। ऊपर कितनी भी बड़ी लहरें उठें, पर तल पर हमेशा शांति बनी रहती है। साधक को चाहिए कि वह ऐसी शांति भीतर विकसित करे जो बाहरी परिस्थितियों से कभी न डगमगाए। यह शांति मौन से आती है। जब मन चुप हो जाता है और हृदय स्थिर हो जाता है, तब भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो साधक को जीवन की हर परीक्षा में साहस देती है। यह शांति केवल भीतर ही नहीं रहती बल्कि बाहर भी झलकती है। साधक का व्यवहार शांत हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका आचरण सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। यही शांति साधक की ढाल है जो उसे हर आघात से बचाती है। इस कवच के साथ साधक जीवन के युद्ध में विजयी होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि शांति ही साधना का सबसे बड़ा धन है। यह धन जिसके पास है
वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। मौन तो ईश्वर की भाषा है। ईश्वर शब्दों से बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है। जो साधक मौन को समझ लेता है वही वास्तव में ईश्वर को समझ पाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब साधक गहरे मौन में प्रवेश करता है तो उसे अनुभव होता है कि ईश्वर की उपस्थिति हर ओर व्याप्त है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश आंखों से देखा तो जा सकता है पर शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वर का अनुभव भी केवल मौन में संभव है। साधक जब मौन में बैठता है तो उसका हृदय प्रार्थना करने लगता है, बिना किसी शब्द के। यही प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। ईश्वर का सानिध्य उसी को मिलता है जो मौन को अपनाता है। यही कारण है कि मौन को ईश्वर की भाषा कहा गया है। जो साधक इसे समझ लेता है उसके लिए साधना कठिन नहीं रह जाती। उसका जीवन सहज हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। मौन की भाषा समझने वाला साधक हर क्षण ईश्वर से संवाद करता है, भले ही वह एक भी शब्द न बोले। यही मौन साधक को आत्मा और परमात्मा के अद्वैत अनुभव तक पहुंचा देता है। और इसी शांति से, इसी मौन से करुणा जन्म लेती है। जब मनुष्य भीतर से शांत हो जाता है तब उसके हृदय में करुणा का झरना स्वतः बहने लगता है। अशांत मन केवल कलह और पीड़ा को जन्म देता है, परंतु शांत मन सबको अपनाता है, सबको सहारा देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शांति का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि यह तो सबसे सक्रिय ऊर्जा का स्रोत है। शांति से भरा व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर भीतर से पिघलता है और बिना स्वार्थ के उनकी सहायता करता है। उसकी करुणा केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसके आचरण और व्यवहार में झलकती है। जब साधक शांति को साध लेता है तब वह हर प्राणी में परमात्मा को देखता है। यही दृष्टि उसे निष्काम करुणा देती है। इस प्रकार शांति केवल आत्मिक अनुभव नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन की भी आधारशिला है। शांति साधक को नम्र बनाती है, उसका अहंकार गल जाता है और वह सबको अपने समान मानने लगता है। यही भाव उसे करुणामय बनाता है। करुणा का यही विस्तार साधक को संत बना देता है। जो शांति से जुड़ता है उसकी वाणी में प्रेम झरता है, उसके हृदय से ममता बहती है और उसका हर कदम मानवता की सेवा बन जाता है। इस प्रकार शांति साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करने का माध्यम है। मौन, यह तो आत्मा की आराधना है। आराधना केवल मंत्रों के उच्चारण या कर्म कांड में नहीं है। सच्ची आराधना तो मौन में होती है। जब साधक मौन होकर बैठता है तब उसका हृदय स्वयं ईश्वर के चरणों में झुक जाता है। उस समय कोई शब्द नहीं होते, केवल गहन भावनाएं होती हैं। यही भावनाएं सबसे प्रामाणिक प्रार्थना बनती हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मौन की प्रार्थना में दिखावा नहीं होता, वहां केवल आत्मा का सच्चा अर्पण होता है।
साधक जब भीतर मौन को साध लेता है तब वह अनुभव करता है कि उसका हर श्वास एक मंत्र बन गया है, हर धड़कन एक प्रार्थना बन गई है। मौन साधना का यह स्तर साधक को भीतर से निर्मल और प्रकाशमान कर देता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग इतना सरल हो जाता है कि साधक को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मौन ही उसका मंत्र बन जाता है और मौन ही उसकी पूजा बन जाती है। यह मौन की आराधना इतनी शक्तिशाली होती है कि साधक का पूरा अस्तित्व ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। तब उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार ईश्वर के प्रति अर्पण हो जाता है। यही है मौन की वास्तविक आराधना, जहां आत्मा स्वयं को पूर्णतः परमात्मा में समर्पित कर देती है। शांति, यह तो मन का अमृत है। मनुष्य का मन तब तक पीड़ित रहता है जब तक वह बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है, पर जब साधक मौन होकर भीतर उतरता है तब उसे शांति का अमृत मिलता है। यह अमृत उसकी आत्मा को तृप्त कर देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शांति साधक को अमरत्व का अनुभव कराती है। जब यह शांति भीतर उतरती है तब साधक का मन नश्वर चीजों की ओर नहीं दौड़ता, वह स्थिर होकर परमात्मा में टिक जाता है। शांति का यह अमृत साधक की वाणी को मधुर बना देता है, उसके आचरण को सहज बना देता है, उसके जीवन को आनंदमय बना देता है। शांति के बिना साधना अधूरी है और शांति के साथ साधना पूर्ण हो जाती है। यह अमृत साधक के भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, शांति साधक को हमेशा अडिग रखती है। यही कारण है कि शांति को अमृत कहा गया है। यह अमृत पीने वाला साधक कभी भी जीवन के विष से प्रभावित नहीं होता। उसका हृदय सदा निर्मल, सदा प्रसन्न, सदा ईश्वरमय बना रहता है। यह मौन विचारों का विसर्जन होता है। मनुष्य के सारे दुख विचारों से जन्म लेते हैं। विचार निरंतर मन को खींचते हैं और उसे चंचल बना देते हैं। पर मौन साधना विचारों का विसर्जन है। रामकृष्ण कहते हैं कि जब साधक मौन में बैठता है तब उसके भीतर विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी धारा खो बैठती है, वैसे ही विचार मौन में मिलकर शांत हो जाते हैं। मौन साधना का यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करता है। विचारों की भीड़ जब मिटती है तब भीतर का आकाश प्रकट होता है। इस आकाश में ही ईश्वर की झलक दिखाई देती है। विचारों का अंत ही वास्तविक मौन है। यही कारण है कि रामकृष्ण कहते हैं कि मौन साधक को मुक्त कर देता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तब साधक का हृदय ईश्वर का सच्चा मंदिर बन जाता है। यह अवस्था केवल अभ्यास से आती है, पर जब आती है तो साधक को ऐसा आनंद मिलता है जो शब्दों से परे है। यही मौन साधना का रहस्य है। विचारों का विसर्जन, आत्मा का उदय होता है। शांति, मौन, ये साधना के फल और साधन है। शांति केवल साधना का फल नहीं, बल्कि साधना का सबसे बड़ा साधन भी तो है। बिना शांति के ध्यान संभव नहीं।
बिना शांति के ईश्वर का अनुभव नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधक को पहले भीतर शांति लानी चाहिए, तभी वह साधना में प्रगति कर पाएगा। शांति मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही ध्यान कर सकता है। जब साधक शांति का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे यह शांति उसका स्वभाव बन जाती है। तब साधना सहज हो जाती है। यही शांति अंततः साधक को वह अनुभव कराती है कि ईश्वर भीतर ही है। शांति साधक को ऐसा आत्मबल देती है कि वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यही आत्मबल उसे साधना में निरंतर रखता है। शांति ही साधना का द्वार है और शांति ही उसका अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार शांति साधना के मार्ग का प्रारंभ भी है और उसका परम फल भी है। यही कारण है कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, शांति को साधो, वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। मौन आत्मा का दर्पण है। मौन साधक के लिए आत्मा का दर्पण बन जाता है। जब मनुष्य चुप हो जाता है तो उसका हृदय साफ दर्पण की तरह बन जाता है। इस दर्पण में वही सब प्रतिबिंबित होता है जो उसके भीतर है। जब मन चंचल होता है तो वह दर्पण धुंधला हो जाता है और साधक को कुछ दिखाई नहीं देता। पर जब मौन साधना होती है तो यह दर्पण निर्मल हो जाता है और साधक को अपनी आत्मा की सच्ची झलक दिखाई देती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मौन के बिना आत्मा को देख पाना असंभव है। मौन वह साधन है जो मनुष्य को उसके भीतर के स्वरूप का दर्शन कराता है। यह दर्शन केवल बाहर की आंखों से नहीं होता, बल्कि यह भीतर की आंख खोल देता है। जब साधक मौन में उतरता है तो उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि वह शरीर और मन से परे है। यही अनुभव उसे मुक्त कर देता है। मौन का दर्पण साधक को उसके दोष और गुण दोनों को दिखाता है और फिर उन्हें पार कराता है। यह मौन का चमत्कार है कि साधक अपने असली स्वरूप का दर्शन कर पाता है। शांति जीवन का संतुलन है, जीवन का आधार है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। परंतु जो साधक शांति को साध लेता है वही इस उतार चढ़ाव में संतुलित रह पाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शांति साधक को समता दिखाती है। यह समता उसे जीवन के हर अनुभव से ऊपर उठा देती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाता। शांति साधक के लिए वैसी ही है जैसे आकाश जिसमें बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्वयं अडिग रहता है। साधक जब शांति को अपनाता है तब वह प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है। यह स्थिरता उसे आत्मबल देती है और उसकी साधना को निरंतर बनाए रखती है। शांति साधक को यह अनुभव कराती है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है। यही अनुभव उसके जीवन को संतुलित करता है और उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। मौन, यह तो ईश्वर का आलिंगन है। मौन साधक के लिए ईश्वर का आलिंगन बनता है। जब साधक मौन में बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह ईश्वर की गोद में बैठा है। यह अनुभव इतना मधुर और गहरा होता है कि सारे भय, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मौन में ही साधक को ईश्वर की निकटता का सबसे गहरा अनुभव होता है। मौन में मनुष्य को लगता है कि उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है।
सब कुछ ईश्वर में विलीन है। यह आलिंगन साधक को आत्मविश्वास और प्रेम से भर देता है। मौन साधना का यही चरम अनुभव है कि साधक स्वयं को ईश्वर के सानिध्य में पाता है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि जीवन के सारे दुख तुच्छ लगने लगते हैं। मौन साधक को यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा निकट है, बस उन्हें अनुभव करने के लिए मौन में उतरना है। यही मौन का आलिंगन साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि मौन और शांति ये साधना की धुरी है। मौन साधक को भीतर की ओर ले जाता है और शांति उसे वहां स्थिर कर देती है। यही दोनों मिलकर जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मौन में उतरकर साधक ईश्वर की भाषा को समझता है और शांति में ठहरकर वह उस अनुभव को स्थायी बना लेता है। जो मौन और शांति को पा लेता है उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है, उसका हर कार्य सेवा बन जाता है, उसका हर श्वास मंत्र बन जाता है। यही साधना की पूर्णता है। अंततः यही कहना उचित है कि मौन और शांति कोई साधन मात्र नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इन्हें जिसने साध लिया उसने संसार के रहस्यों को साध लिया।